आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? दिल्ली। अच्छा, क्या कहेंगे आप इस्तीफे पर? क्या कहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा आज हो चुका है, उस पर क्या कहेंगे आप? The power of the collective. This is how democracy works. मोदी कहते थे कि हमारी सरकार में मोदी से हम बहुत बोर हो चुके हैं। बोर हो चुके हैं। मोदी के बारे में कुछ बात नहीं करते। अच्छा, बात ही करना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल बहुत बेकार इंसान है। बेकार इंसान है। तो आखिरकार वो प्राइम मिनिस्टर के लायक ही नहीं है। लायक ही नहीं है। तो ये लोगों में गुस्सा है, आप देखिए। हार गया भाई, हार गया, तानाशाह हार गया। हम लोगों ने, जेंजी ने मिलकर, सारे छात्रों ने मिलकर तानाशाह को घुटने पे टेक दिया और धर्मेंद्र प्रधान का 25 जुलाई को इस्तीफा हमने ले लिया है और इस देश में 25 जुलाई 2026 को अकाउंटेबिलिटी तय हो गया है। और इसके बाद अगर कोई भी अपनी मनमानी करेगा, अब इसके बाद तो इसका नंबर आप जैसे कि लोग आप लोग जानते हैं। तो कोई जाएगा तो नहीं यहाँ से अभी? सब लोग यही बने हुए हैं ना? बस तो फिर इस्तीफा लिखित में लेकर आ रहे हैं, मुआवजा लिखित में लेकर आ रहे हैं, कोई कानूनी कार्रवाई ना हो ये लिखित में लेकर आ रहे हैं हम लोग। Actually, I am from Kanpur and we are all from Delhi. अच्छा, कानपुर और दिल्ली से हैं आप? जी जी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को कैसे देखते हैं आप? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को एक्चुअली हम अपनी जीत की तरह देखते हैं, बिकॉज ये गवर्नमेंट ने कोई भी रेसिग्नेशन, इतने प्रोटेस्ट हुए, कोई भी रेसिग्नेशन कभी नहीं दिया एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट हैज बैक्ड द स्टेप, सो वी थिंक इट्स अ विन फॉर अस। यानी युवाओं की बड़ी जीत है, युवाओं से डर गई है सरकार भी। डर गई है कि नहीं गई है वो एक अलग बात है, बट युवाओं के लिए बड़ी जीत तो है। तो whatever the youth was protesting for, at least this is what that has united us and this is what we will do. जिस तरीके से ये युवाओं को कहा जाता था कि युवा नक्सली है, आतंकवादी है, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, क्या कहें, कैसे देखती हैं आप? वो सब आई थिंक बहाने हैं, नाटक है। मेन मुद्दे से उसको डाइवर्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा, इनके फेवरेट वर्ड्स है जो रूलिंग पार्टी है, दे लाइक टू से दैट पीपल आर मुस्लिम्स, दैट्स व्हाई दे आर बैड, दे लाइक टू से दैट पीपल आर नक्सल, दैट्स व्हाई दे आर बैड, दे जस्ट कांट अज्यूम दैट उनके अलावा कोई और गलत हो सकता है, वही उनका फेवरेट नारा है, उनका बस यही पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हर जगह ये कहा जाता है कि मोदी तानाशाह है, तानाशाह है, तो तानाशाह को झुकना पड़ा है आखिर जनता के युवाओं के सामने। तानाशाह वो होंगे अपने पार्लियामेंट में, अपनी पार्टी के सामने, यहाँ पे लोगों के सामने, देश के युवक के सामने थोड़ी ना वो तानाशाह है, वो अपने घर पे होंगे तानाशाह, यहाँ पे नहीं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, अब उसके बाद कई युवा कह रहे हैं कि दूसरा आकर कौन बैठेगा पता नहीं, कहीं वो भी कुछ ऐसा कर देगा, तो फिर इस्तीफा मांगने आ जाएंगे हम। तो युवा फिर आ जाएंगे जंतर मंतर पर। हमारी मेहनत को क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। बिल्कुल आखिर तक बिल्कुल जब तक काम नहीं होगा तब तक हम यहीं पे रहेंगे। गुजरात से आए हैं कपिल देसाई, कांग्रेस नेता हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं काउंसिलर का, आज जंतर मंतर पर हैं। कपिल, आज इस शनिवार है, कल रविवार भीड़ जुटने की उम्मीद थी कि ज्यादा भीड़ जुटेगी, युवा ज्यादा जुटेगा, उससे पहले इस्तीफे का ऐलान कर दिया गया, कैसे देखते हैं आप? ये भारत के जेंजी की जीत है, ये भारत की नई पीढ़ी ये सवाल पूछेगी भी और ठोकेगी भी, और ये ठोकेगी शांतिपूर्वक गांधी के रास्ते पे। ये भारत के लोग ये अब जाग चुके हैं, ये इनके हिंदू मुसलमान, ये भारत पाकिस्तान, ये इनके प्रोपेगेंडा में फंसने वाले नहीं है, ये सवाल पूछने वाले लोग हैं। और आज जो ये इन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया है, ये बहुत लेट कर दिया है। अब देश के लोगों का जख्म गहरा हो चुका है, देश के जो युवाओं के ऊपर लाठियां पड़ी है, जो पैलेट गन के छर्रे घुसे हैं, जो लोगों की आंखें फूटी हैं, जो लोग इंजर्ड हुए हैं, हजारों लोग घायल होने के बाद ये इस्तीफा ये बहुत देर कर दिया है। मगर ये देखिए, अच्छा किस लिए बांट रहे हैं आप ये? मैं बिहार में से आया हूँ और 22 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट में मैं भी था, मैंने भी लाठी खाया, लाठी खा के ये सीख मिला कि अगर एक लाठी पड़ा है तो 4 लाठी खाने के लिए लोग तैयार हैं। ये इंसाफ
इंसाफ मिलना चाहिए था, इसलिए मैं बिहार से 1100 किलोमीटर दूर से मैं यहाँ आया हूँ। आज जब मैं आज यहाँ आया हूँ प्रोटेस्ट किया तो ट्रॉफी बांट रहा हूँ इस खुशी में, क्योंकि मैंने पहला पीढ़ी पार कर चुका हूँ। ये पहला जंग जो हमारा था जिसमें 20 शहीद हमारे हुए, बच्चे लोग 20 मरे हैं। किसी के एक बच्चा अगर मर जाए तो उसका पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाता है। अरे हमने तो 20 बच्चा को खो दिया, पर 20 बच्चा खो के हमने अगर जंग जीत लिया है तो आज वो सब अगर कहीं भी हो अल्लाह उनके जन्नत नसीब करे, जिस हाल में वो मरे हैं। बहुत अफसोस हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मेराज खान। मेराज खान जी आपका हाँ। नाम। तो ये खुशी में आप डेयरी ये मिल्क दे रहे हैं आप? खुशी से ये एक नहीं है, मैंने अभी पूरा भर के लाया था। बहुत अच्छा। तो ये जश्न का माहौल है जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। यहाँ पर आप देखिए, कैसे देखती हैं आप इस्तीफे को? हाँ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को कैसे देखती हैं आप? आई थिंक बहुत साल से ऐसा कल्चर बन गया था कि ये सरकार लोगों की आवाज नहीं सुनती है, पर इस एक इस्तीफे से वो फेथ रिस्टोर हुआ है और लोगों का फेथ डेमोक्रेसी में रिस्टोर हुआ है। तो चाहे आप इस पार्टी को सपोर्ट करें या ना करें, ये फिर भी एक पॉजिटिव चेंज है सबके लिए, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर ने फेल तो किया ही था। अच्छा, युवाओं को कहा गया था नक्सली है, आतंकवादी है। अब सरकार इन लोगों को नक्सली आतंकवादी नहीं कह पाएगी, क्योंकि पूरी नक्सली आतंकवादियों की बात मान ली है सरकार ने। ये नक्सली नहीं हो सकते, आतंकवादी नहीं। तो ये यहाँ पर जश्न का माहौल आप देखिए युवाओं में। हम यहाँ बात करेंगे, क्या कहेंगे भाई इस्तीफे पर धर्मेंद्र प्रधान के? बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि कोई नॉर्मल मिनिस्टर नहीं थे, बहुत ताकतवर थे। लोकसभा में 20 सीट थी, उनके वजह से उड़ीसा से 21 में से 20 सीट थी, जो कि ज्यादा है नीतीश कुमार जितना एनडीए में लाए हैं, जो कि ज्यादा है जितना चंद्रबाबू नायडू। आरएसएस के भी करीबी बताए जाते हैं। बहुत करीबी, बहुत ताकतवर इंसान है, इसलिए छोटी मोटी जीत नहीं है, ये बहुत बड़ी जीत है। देश के युवाओं की जीत है। देश के युवाओं की जीत है, और सबसे जरूरी बात कि देश में अकाउंटेबिलिटी का ट्रेंड चाहते हैं हम कि आगे भी सेट रहे, अभी सेट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये आगे भी कंटिन्यू हो और कोई भी तरीके की तानाशाही आगे ना आए, और यूथ जब तक अपने पैरों पे खड़ा रहेगा, सवाल पूछेगा, तब तक यूथ आगे बढ़ेगा और तब तक तानाशाही से सर बहुत खुशी का दिन है। आंसू गैस के गोले, लाठियां सब कुछ खाया, और आज पहली बार 12 सालों में ये साबित हो गया कि ये सरकार भी झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए, और झुकाने वाली है पूरी भीड़। आज सरकार को, इस तानाशाही सरकार को उस कुर्सी पर से उखाड़ के फेंकी है। आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी को भी उखाड़ के फेंकेंगे। तो ये युवाओं की भीड़ है, और आप देखिए कि पूरा जोश जो है वो आ रहा है जाली में। पूरा युवा जो है वो जाली लेकर खड़ा हो रहा है। यहाँ पर पूरी जाली लोग संभाल रहे हैं, युवाओं से कह रहे हैं ये देखिए यहाँ पर ये प्रोटेस्ट खत्म हो गया तो एक राउंड हिंदू मुस्लिम हो जाए। ये करना चाहते हैं आप? हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं आप? हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, देश की विकास की बात होना चाहिए, चोरों की नहीं, राजाओं की नहीं। हमको कहे जाए एक बार घुस जाने आसानी से नहीं। हिंदू मुस्लिम देख ईसाई आपस में सब भाई है। इस सरकार ने हिंदू मुस्लिम झूठ नीच करके सबको बिगाड़ना चाहा। 12 सालों में सरकार ने हर एक हथकंडे अपना के लोगों को डराने की कोशिश की है, और उसने कोशिश किया है कि कोई सवाल पूछे और किसी को इतना मत डराओ कि उसके अंदर से डर ही खत्म हो जाए। आज भी साबित हुआ। तो ये देखिए पूरी युवाओं की ताकत यहाँ पर आप देखिए, सारे युवाओं का जोश यहाँ पर आप देख सकते हैं। मीडिया थी मेरी बात सुनिए, मुझे इसमें बात करनी है कि अपना मीडिया का क्या उसमें किस तरीके से रहा।
तो ये जश्न का माहौल आप देखिए जंतर मंतर पर, युवा पूरे जोश में है। पहली बार मोदी सरकार में पहली मर्तबा हुआ है कि किसी मंत्री का इस्तीफा जनता के दबाव में, युवाओं के दबाव में लिया गया। क्या नाम है आपका? जोया जी जोया जोया। जोया बड़ी जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, यस यस तो कैसे देखती हैं आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को? इट इज अ रियली गुड थिंग कि उन्होंने इस्तीफा दिया। हमारी सरकार में आज तक किसी ने इस्तीफा नहीं दिया एंड इट शोज दैट द जेन ज़ी हैव वॉन, वी स्टूडेंट्स हैव वॉन एंड दिस इज फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड दैट्स इट। युवाओं के सामने झुकना पड़ा है प्रधानमंत्री। यस तो ये बड़े बोलिए, कहाँ से हैं आप? मैं तो केरला से। केरला से आए हो आप? हाँ, फ्लाइट पकड़ के आया। ये बंद करिए, ये क्यों बंद कर रहा है? आवाज नहीं आएगा। तो ये जश्न का माहौल है, आप देखिए यहाँ पर जेन ज़ी जो है वो जश्न मना रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। आप देखिए जी, क्या कहेंगे आप? जी हम चाहते हैं कि जो देश का अभी जो आज इस्तीफा दिया गया है, हम चाहते हैं कि आने वाले जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसके अंदर सबसे पहले एनईपी जो सिस्टम है पूरे देश के अंदर उसको बदला जाए, क्योंकि आने वाला जो इनका शिक्षा मंत्री वो भी इनका ही होगा। पर जो गरीब परिवार से विद्यार्थी आते हैं उनकी आज ये कंडीशन है, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है। जो विद्यार्थी पहले 5 से 10 हजार के अंदर अपने ग्रेजुएशन कर लेता था, आज ऐसी स्थिति है कि पढ़ना छोड़ रहा है। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसको लगता है कि मैं एक सेमेस्टर के पैसे 10 से 15 हजार रुपए दूंगा, वो पढ़ाई नहीं करना चाहता है। आने वाला शिक्षा मंत्री भी इनका ही होगा। तो हम चाहते हैं कि सिस्टम बदलो। शिक्षा मंत्री तो आज नहीं तो कल तो इनको इस्तीफा देना ही था। तो ये युवाओं में आप देखिए जंतर मंतर पर किस तरीके से इस्तीफा हुआ है यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का। एक्सक्यूज मी, क्या कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर? हमें इंतजार था, हमें पूरा यकीन था कि ये होगा। हम रोज आ रहे थे, हम आपको कैसे बताएं। इन्होंने इस्तीफा देने के 2 मिनट पहले टीयर गैस चलाई थी और हम लोग टीयर गैस के टाइम पे भी डरे नहीं थे, अब पीछे नहीं हटे थे। हम लोग मास्क बांट रहे थे। कहाँ से आई हैं आप? हम यही नोएडा से आए हैं। नोएडा से आए हैं आप? आपके जी। स्टूडेंट हैं? हाँ जी, हम भी स्टूडेंट हैं। अच्छा अच्छा, दूसरा ये कई लोग ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया लेकिन सरकार मोदी की है, दोबारा कोई मिनिस्टर आएगा वो कैसा होगा? दोबारा कोई मिनिस्टर आए खौफ के साथ आएगा कि जेन ज़ी में, नॉट जस्ट जेन ज़ी, आप आए, सब आए, हर एज का इंसान आए। डेमोक्रेसी में पावर है। अगला एजुकेशन मिनिस्टर डरेगा पेपर लीक से, यही हमें चाहिए। हम मानते हैं कि कभी कभी गलती हो सकती है, पर हर बार सिर्फ तभी होती है जब आप में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यही हमें चाहिए था कि अब अकाउंटेबिलिटी आएगी। तो ये अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा है युवा, कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो हुआ है, युवा कामयाब हुआ है। युवा ने मोदी सरकार को, कुछ युवाओं ने ये कहा कि तानाशाह को आखिरकार जो है वो झुका दिया है देश के युवाओं ने, देश के जेन ज़ी ने। अच्छा, क्या कहेंगे, इस्तीफा हो चुका है धर्मेंद्र प्रधान का? बहुत खुशी हुई है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज हुई है। बच्चों को सिर्फ क्या चाहिए था, अपनी पढ़ाई तो चाहिए। वो क्या कर रही थी गवर्नमेंट? कुछ भी नहीं कर रही थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शवि शर्मा है। हम यहाँ अपने बच्चों के लिए आए हैं। मेरी बेटी 8 साल की है, इसकी भी बेटा 12 साल का है। वो भी तो बच्चों कभी के भविष्य के लिए आए वो हैं भी नीट का एग्जाम देंगे, तो उनके लिए हम यहाँ खड़े हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। पहली मर्तबा 12 साल में मोदी सरकार में किसी का इस्तीफा हुआ है। हाँ, बहुत कैसे खुशी है। होगा, कोई ना कोई जरूर बच्चा, सब हम सबके सपोर्ट में रहेंगे। मोदी का भी इस्तीफा होगा, अभी तो मोदी का भी इस्तीफा होगा। मोदी का भी इस्तीफा होगा, बिल्कुल यकीन है होगा, आपको? बिल्कुल होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सविता। शवि। सविता, आपका नाम? भावना। भावना। अच्छा, जिस तरीके से युवाओं ने जो दबाव बनाया, जो सरकार युवाओं को कहती थी कि ये आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके सामने आखिरकार झुकना पड़ा है सरकार को। बिल्कुल, और झुकेंगे, हमेशा झुकेंगे। बिल्कुल झुकना पड़ा, अभी आगे और भी झुकेंगी। हमारी हर बात माननी पड़ेगी गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिजीत दीपके जो हैं, बताया जा रहा है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो है वो जश्न का माहौल है।
देहरादून से आए आप यहाँ पर? नहीं, वैसे मैं जॉब गुड़गांव में कर रहा हूँ, आज छुट्टी थी तो आ गए। देहरादून से हाँ आप? जी, हाँ जी। वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, आपके दोस्त कानपुर सब यूपी बीजेपी की सरकार है, कैसा देखते हैं बीजेपी की सरकार को? अब सरकार तो सारी एक जैसी होती है, उसका काम होता है मतलब आपके स्टेट के लिए काम करना, अपनी कंट्री के लिए काम करना। जब वो काम करना बंद कर देती है तब बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि युवाएं मतलब या फिर जितने भी मासेस है, दे स्पीक अप अगेंस्ट इट एंड बी अ कलेक्टिव and not succumb to any sort of injustice done from the government side or by anyone's side for that matter. So I think it's very important for everyone in this country to raise their voice if they see anything happening to them. सरकार का मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बीजेपी, कांग्रेस, एवरीथिंग। So they were saying that मोदी सरकार में इस्तीफा नहीं होता। हाँ जी, तो अब क्या कहेंगे आप, मोदी सरकार में इस्तीफा नहीं होता उसमें? ये इस्तीफा भी होता है जरूर, बट आई थिंक 12 साल में पहला इस्तीफा हुआ है जरूर, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू सेट अ प्रेसिडेंट फॉर एवरीथिंग टू कम। मतलब ये बस एक रेजिग्नेशन की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन की बात जरूर है। वी हैव हेल्ड समवन अकाउंटेबल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 12 years and now I think everyone in this country knows that okay, this is not done. We can hold the government accountable for the things they have done wrong. अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिमा है आपके और हाथ में क्या हुआ है? मैं आज प्रोटेस्ट में आई हूँ और मुझे पुलिस वालों ने ऐसे धक्का दिया है तो गिर और गई आप? मैं गिर के पट्टी करवाई है आज? हाँ, आज इन्होंने और जब आज ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। आज ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। मैं पंजाब तो हाँ, मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ तो हाँ, मैं ये बोलना चाहनी हाँ कि जे ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਬਾਤ ਛਿੱਲੀ ਪਈ ਸੁੱਜੀ ਪਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੈਗੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ कि ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਆ। प्लीज मैं जनता ਨੂੰ बोलती पई हाँ, अगर आपको पंजाबी हिंदी में समझ आता मैं हिंदी में बोलती हूँ कि अगर यहाँ पे बच्चों का आना गलत है, हम इंडिपेंडेंट है, ठीक है, हम इंडिपेंडेंट देश में रह रहे हैं, तो हमारे ऊपर लाठी चार्ज क्यों लाठी चार्ज क्यों करा है? धक्के मारे गए हमको। मैं लड़की हूँ, मेरे को धक्का मारा गया। इनमें बिल्कुल इंसानियत है। ये बीजेपी के गुंडे 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 गुंडे। अब तो इस्तीफा हो गया, आप क्या कहेंगी? अब मैं बोलूंगी बीजेपी हटनी चाहिए, हटनी चाहिए। मैं यही पंजाब में बोलूंगी। इलेक्शन है, बीजेपी तो वहां आने का बोल रही है। अरे अगर पंजाब में जीत गई ना बीजेपी, ये कभी होगा ही नहीं। मैं गारंटी दे रही हूँ, पंजाब के लोग सोए नहीं है, पंजाब के लोग सुते नहीं है, पंजाब के लोग जागरूक आ। मैं कहनी आ चाचा सानू फटणगे, घर योधे जम्मणगे, चाचा सानू फटणगे, घर योधे जम्मणगे। जिन्ने भी पंजाब वाले सारे मैनू सपोर्ट करो, ये वीडियो के थल्ले कमेंट करो, लाइक करो, फॉलो करो। बाय।
अच्छा, क्या कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर? एज वी से जो 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से स्टूडेंट का मांग था कि धर्मेंद्र प्रधान मोरल ग्राउंड पे, एथिकल ग्राउंड पे इस्तीफा दे, वैसे इस्तीफा से कुछ नहीं होने वाला है। हमारा जो मेन मुद्दा, मेन हमारा मोटिव है कि जो पेपर लीक हो रहा है वो सरासर बंद हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और आज के बाद कोई पेपर लीक ना हो। बिहार से हो? हम बनारस से हैं, यूपी से, बहुत दूर से आए यहाँ पे, बट हमारा जो मेन मोटिव था कि मोरल ग्राउंड पे, एथिकल ग्राउंड पे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और सरकार इसको सीरियस ले। 2 हफ्ते से सरकार आनाकानी कर रही थी और अपने ईगो के बल पे ईगो दिखा रही थी, पुलिस को लाठीचार्ज करवा रही थी बंदों का, लेकिन स्टूडेंट अड़े रहे और लास्ट में पीसफुल प्रोटेस्ट के द्वारा स्टूडेंट ने अपनी मांग पूरी करवाई। लेकिन हमारी मांग आगे भी जारी है। हमारी जो मेन मांग है वो है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो हमारा मेन मुद्दा है पेपर लीक, इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला है। आज धर्मेंद्र प्रधान बैठेंगे, कल कोई और आके बैठेगा बीजेपी से, लेकिन पेपर तो युवा लड़ता रहेगा जब तक पेपर लीक बंद नहीं होंगे। हमारे युवाओं का मेन मुद्दा है पेपर लीक बंद हो। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृतिका है। कृतिका, क्या कहेंगी आप? भाई का, बहन का, बेटी का, बेटे का, दोस्त का, सबका बदला लिया रहे हो। अरे वानेरा। अच्छा, आज जैसे इस्तीफा हुआ है धर्मेंद्र प्रधान का, कैसे देखती हैं आप? कहाँ से हैं आप? क्या? मैं मिर्जापुर से हूँ, मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जेनजी के प्रोटेस्ट का फर्स्ट विक्ट्री है, बट हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी और इस जीत से हमें उत्साह मिलता है लड़ते रहने का। और बीजेपी बोलती है कि हमारे यहाँ रेजिग्नेशंस नहीं होते। हमने प्रूव कर दिया है कि हम रेजिग्नेशंस करवा के रहेंगे, हम मिनिस्टर्स को अकाउंटेबल होल्ड करेंगे। अच्छा, युवाओं के लिए कहा जाता था नक्सली है, आतंकवादी है, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, चाइना के सपोर्टर, ये सब कहा जा रहा था युवाओं को, क्या कहेंगी आप? आप यहाँ हैं, आप देख सकते हो, क्या आपको कोई भी ऐसा दिख रहा है? कोई यहाँ पे वायलेंस कर रहा है? यहाँ माँ तुझे सलाम चक दे इंडिया के गाने बज रहे हैं। We are the most patriotic generation ever who are fighting for our education. चला जा बकुल, उधर ही निकल जाओ, बस सबको ऐसे निकलना है, जल्दी आ जाओ। अरे निकले तो ना आगे, देख फुटपाथ है। एक बार बहन Excuse me. अपने घर जाना है, जा सकते हैं। आपकी मांगे पूरी हो चुकी है, कृपया शांति बनाए रखें। Excuse me.
कहाँ से निकले थे अपने? यहाँ से इधर सारे भाई लोग कृपया ध्यान दीजिए, अभी तक मैटर हो चुका है, तो कृपया स्टेशन की ओर प्रस्थान करें। बकुल, आज सभी की मांगें पूरी की जा चुकी है। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।